हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर शेयर बाज़ार में। तो दोस्तों, ये निफ्टी का 10 मिनट का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी। तो आज मॉर्निंग में ही एक बहुत अच्छी ऑप्शन सेलिंग में एक निफ्टी में ट्रेड मिली थी। जो ये शुरू में ही ये जो 10 मिनट की बियरिश कैंडल बनी थी, उसके बाद फिर ये इनसाइड कैंडल बनी और जैसे ही ये इनसाइड कैंडल का लो क्रॉस हुआ ये, तो मैंने क्या किया, मैं 23,350 का ऑप्शन सेल करके बैठ गया। 23,350 का ऑप्शन सेल करके बैठ गया। ठीक है, क्योंकि ये जो इनसाइड कैंडल है इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस था कि अगर मार्केट 360 इस लाइन के ऊपर जाएगा तो मैं अपनी ट्रेड से एग्जिट कर दूंगा। बट ये जो स्ट्रेटजी है कि मार्केट पहले गैप अप ओपन हो काफ़ी अच्छा और फिर उसके बाद 10 मिनट की या 15 मिनट की हमारी बियरिश कैंडल बने और उस बियरिश कैंडल का लो क्रॉस हो या फिर उसके बाद अगर कोई इनसाइड कैंडल बनती है उसका लो क्रॉस हो, तो हम क्या करते हैं, एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शन सेलिंग। तो 23,350 का ऑप्शन सेल किया मैंने और ये देखिए हम बस ऑप्शन सेल करके बैठ गए। फिर उसके बाद मार्केट नीचे जाए, यहीं साइड में ही घूमता रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे टाइम डीके का पूरा पैसा मिलेगा क्योंकि आज एक्सपायरी थी, तो आज के दिन टाइम डीके सबसे ज़्यादा होता है। तो बस मार्केट 23,350 के नीचे नीचे रहना चाहिए, तो तुम्हें पूरा टाइम डीके का पैसा मिलेगा, चाहे मार्केट नीचे जाए चाहे मार्केट साइडवेज रह जाए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 23,350 के नीचे मार्केट क्लोज हो जाना चाहिए। तो देखिए आज एग्जैक्टली मार्केट 23,350 पर क्लोज हो गया और मुझे टाइम डीके का पूरा पैसा मिला। तो आज ये ट्रेड मैंने निफ्टी में ली थी। तो ये तो हुई दोस्तों आज के ट्रेड की बात। अब मार्केट में कल क्या हो सकता है उसके बारे में अब बात कर लेते हैं। तो एक तो मेरे ये समझ में आ रहा है कि ये देखिए, ये आखिरी में ये जो बुलिशनेस आई है, जब भी मार्केट में आखिरी आधे घंटे में या 1 घंटे में ऐसी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स अगर आपको बनती हुई दिख जाए, तो मैक्स 70% चांस रहते हैं कि अगले दिन भी मार्केट इस ही ट्रेंड को फॉलो करता है। यानी कि आखिरी के आधे 1 घंटे में ये जो बुलिशनेस आई है मार्केट में, तो 70% चांस है कि कल भी मार्केट बुलिश रह सकता है। तो एक चीज़ तो हमें ये पता चल गई। अब बुलिश रह सकता है तो हम ट्रेड कहाँ से लें, अब बात इस पे आती है। तो ये देखिए, ये जो 15 मिनट का ये ड्रॉप, 3 बेस कैंडल और ये रैली कैंडल, ये जो 15 मिनट्स का डिमांड जोन बना है, यहाँ से चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता है अगर फ्लैट ओपन होता है तो, क्योंकि ये 75 मिनट का डिमांड जोन नहीं है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ से मार्केट घूमेगा। इसमें एक कंडीशन है सिर्फ, क्योंकि ये 15 मिनट का
डिमांड जोन है वो भी आखिरी 1 घंटे का। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, सिर्फ अगर फ्लैट ओपन हुआ और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे गिरता है, तो चांसेस हैं कि 15 मिनट डिमांड जोन से रिवर्स मार्केट कर सकता है। अब 15 मिनट डिमांड जोन से जब रिवर्स अगर मार्केट होता है और आप अगर कोई लॉन्ग ट्रेड प्लान करते हो, लॉन्ग ट्रेड मैंने आपको बताई हैं। अब ये 75 मिनट का डिमांड जोन नहीं है, तो हम इस पे एंगल्फ ट्रेड नहीं लेंगे। अगर यहाँ बॉटम पे एंगल्फ बनता है तो हम कल एंगल्फ से ट्रेड नहीं लेंगे। हम कल अगर फ्लैट ओपन होता है और 15 मिनट डिमांड जोन पे आता है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड लेंगे या इनसाइड कैंडल ट्रेड लेंगे। और कहाँ तक ले सकते हैं, 23,400 तक। क्योंकि ये देखिए आज मार्केट 23,400 के अराउंड खुला और वहीं से ही सीधा फॉल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 23,400 पर इंस्टीट्यूशन के सेलिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। तो 23,400 तक हम लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं अगर मार्केट 15 मिनट डिमांड जोन से रिवर्स होता है। तो 23,400 से पहले पहले हमें अपनी ट्रेड से एग्जिट हो जाना है। ठीक है, तो एक तो ये कंडीशन मैंने आपको बता दी। दूसरा क्या हो सकता है, अभी अगर हम 125 मिनट के चार्ट पे जाएं, तो ये देखिए ये एक ड्रॉप, 1 2 3 4 बेस कैंडल और फिर ये ड्रॉप। तो एक ये हमारे पास 125 मिनट का सप्लाई जोन बना हुआ है। तो ये एक हमारा सेलिंग जोन है। तो अगर हम 10 मिनट के चार्ट पे जाएं तो क्या हो सकता है, देखिए अगर फ्लैट ओपन हुआ तो एक कंडीशन मैंने बता दी कि 15 मिनट के डिमांड जोन से रिवर्स हो सकता है। तो हम 23,400 तक ट्रेड देख सकते हैं, लॉन्ग ट्रेड। दूसरी कंडीशन क्या है कि फ्लैट ओपन होने के बाद, ये तो हुई पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि फ्लैट ओपन हो, नीचे ना गिरे, ऊपर जाए और 23,400 पे होल्ड करे। तो फिर हम इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के, जो होल्ड होगा इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के 23,500 तक यहाँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा सप्लाई जोन है। तो 23,500 तक, यानी कि 23,400 से 23,500 तक 100 पॉइंट का हम यहाँ पे मूव कैच कर सकते हैं अगर मार्केट 23,400 पे होल्ड करके ऊपर जाए तो। ठीक है, ये मैंने दूसरी कंडीशन बता दी। पहली कंडीशन फ्लैट ओपन हो के यहाँ से रिवर्स हो, पहली कंडीशन कि फ्लैट ओपन हो के यहाँ से रिवर्स हो, तो यहाँ से यहाँ तक लॉन्ग ट्रेड 400 तक। फ्लैट ओपन होके नीचे ना गिरे और ऊपर जा रहा है और 400 के पास अगर होल्ड कर रहा है, तो फिर 23,400 से 500 तक हम एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन क्या है कि मार्केट चाहे फ्लैट ओपन हो या गैप अप ओपन हो, गैप अप ओपन हो, अगर मार्केट सीधा ऊपर जा रहा है और 125 मिनट सप्लाई जोन के अंदर आ गया, फिर यहाँ से अगर हमें कोई बियरिश साइन दिखता है या एंगल्फ मिलता है 23,600 के अराउंड, तो यहाँ पे एंट्री, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के हम 2 स्टोन के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं।
अगर यहाँ से फॉल हो रहा है तो प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड भी ले सकते हैं या फिर इनसाइड कैंडल ट्रेड भी ले सकते हैं। तो ये तीसरी कंडीशन। अब अगर मान लो मार्केट गैप फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे जा रहा है और 15 मिनट डिमांड जोन से रिवर्स नहीं होता है और यहाँ से फॉल हो जाता है, क्योंकि आज मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया है, यानी कि 23,280 पे सपोर्ट बना के मार्केट रिवर्स हो गया और फिर से 280 के अराउंड आया और फिर रिवर्स हो गया। तो एक ये हमारी बोल सकते हैं कि सपोर्ट लाइन है 23,280। अगर इसके नीचे जाता है मार्केट कल तो 23,150 तक का हमारे पास रूम है, तो कि यहाँ तक मार्केट फॉल हो सकता है। तो 23,280 से 23,150 तक का हमारे पास रूम है शॉर्ट साइड पे, और 23,350 से लेकर 23,500 तक का हमारे पास रूम है लॉन्ग साइड पे। ठीक है, तो शॉर्ट साइड में ट्रेड हम लेंगे अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर हम प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड या इनसाइड कैंडल से ट्रेड ले सकते हैं 23,150 तक। ठीक है, अगर मैं एक बार और रिव्यू और आपको बता दूं तो पहली कंडीशन फ्लैट ओपन हो गए यहाँ से रिवर्स हुआ तो प्राइस एक्शन बेस्ड या इनसाइड कैंडल से ट्रेड लेंगे 400 तक। दूसरी कंडीशन, अगर फ्लैट ओपन हो चाहे गैप अप ओपन हो, अगर मार्केट 400 के अराउंड होल्ड कर रहा है, मतलब नीचे नहीं गिर रहा, तो फिर हम 400 से लेके 500 तक की एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये मैंने दूसरी कंडीशन बताई। तीसरी कंडीशन क्या है, फ्लैट ओपन हो या गैप अप ओपन हो, मार्केट सीधा ऊपर ही जाता जा रहा है, हॉल्ट वोल्ट नहीं कर रहा और 125 मिनट सप्लाई जोन के अंदर आ गया। फिर अगर इस सप्लाई जोन से अगर हमें कोई बेयरिश सिग्नल मिलता है तो हम फिर एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं 2:1 के लिए। तीसरी कंडीशन ये हो गई। चौथी कंडीशन क्या है कि मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो और 23,280 का जो सपोर्ट है, जो उसने आज सपोर्ट बनाया था, यहाँ से अगर मार्केट फॉल होता है तो फिर हम प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड या इनसाइड कैंडल बेस्ड ट्रेड ले सकते हैं। कहाँ तक? 23,150 तक। ठीक है, तो ये चार कंडीशन मैंने आपको बता दी कि अगर ऐसी सिचुएशन अगर कल मार्केट में बनती है तो हम ट्रेड निफ्टी में ले सकते हैं। तो ये तो हुई दोस्तों निफ्टी की बात। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में ये देखिए मार्केट 125 मिनट सप्लाई जोन के अंदर ही है अभी। तो अगर मार्केट इस सप्लाई जोन मान लो फ्लैट ओपन हो बैंक निफ्टी और ऊपर जा रहा है और इसी सप्लाई जोन के एकदम ऊपर हॉल्ट कर रहा है, तो मान लो कि ये सप्लाई जोन तो गया, इस सप्लाई जोन को मार्केट ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। ये देखिए, अगर हम डेली चार्ट पर गए ठीक है,
अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो या गैप अप ओपन हो, अगर ये 125 मिनट सप्लाई जोन के एकदम ऊपर यहाँ पे हॉल्ट करता है, तो मान लो कि ये सप्लाई जोन तो गया, तो इसके ऊपर मार्केट हमारा 50,000 तक जा सकता है। 15,000 एक अच्छा राउंड नंबर है। तो यहाँ से लेकर 49,600 से लेकर 50,000 तक हम एक बैंक निफ्टी में लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। ठीक है, अभी ये 10 मिनट के चार्ट पे आ गया। अब अगर ये जो आखिरी में सपोर्ट बनाया है बैंक निफ्टी ने, अगर मार्केट गैप फ्लैट हो ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है यानी कि 49,100 का जो सपोर्ट है ये ब्रेक होता है, तो फिर हम यहाँ से लेकर 48,600 तक एक बैंक निफ्टी में शॉर्ट ट्रेड प्लान किया जा सकता है। तो ये सिंपल सा बैंक निफ्टी में ट्रेड है, क्योंकि बैंक निफ्टी सप्लाई जोन के अंदर है, तो शॉर्ट ट्रेड मिलने की चांसेस ज़्यादा है बैंक निफ्टी में। तो मेरा व्यू पॉइंट बैंक निफ्टी में बियरिश है और निफ्टी में बुलिश है। तो जब भी ऐसी कंडीशन बनती है, तो किसी न किसी एक में हमें अच्छी ट्रेड मिलती है। तो अगर मार्केट फॉल होता है, तो हमें बैंक निफ्टी में अच्छी ट्रेड मिलेगी, और अगर मार्केट बुलिश होता है तो हमें निफ्टी में अच्छी ट्रेड मिल सकती है कल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। चलिए आज का सेशन क्लोज करते हैं। थैंक यू।